बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंजीनियर अली उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पे खुश व खुर्रम और खैरियत और आफियत से होंगे। आज का मेरा मौजू है कन्वर्ट नॉन मुस्लिम टू मुस्लिम, कि किस तरीके से कन्वर्जन होती है नॉन मुस्लिम की मुस्लिम में। तो जैसा कि आपको पता है, मालूम है कि इसके दो ही वजूहत होते हैं। या तो इंसान कुरान पढ़ के कन्वर्ट हो जाता है, या उसकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को एज ए मुस्लिम बसर करने लगता है और उसको मालूम होता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। अब रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों में तो इतने गट्स नहीं हैं कि वो किसी को देख के महबूब कर सकें या किसी में को नॉन मुस्लिम को मुसलमान कर सकें, क्योंकि हमारे रवैये, हमारी एटीट्यूड, हमारी चीज़ें इस तरीके की हो गई हैं कि हमको एहसास ही नहीं होता कि हम ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि मैं भी मर्चेंट नेवी, जब मैं PNSC के जहाज़ MV खैरपुर पे था, तो हमारा पोर्ट मिली हमें हैम्बर्ग की ना। तो वहाँ गए, हमारे साथ एक थर्ड इंजीनियर था जाकिर और एक सेकंड इंजीनियर था ना। हम एक शॉप में वहाँ घुसे, तो उसने हमें देखते ही कहा कि वेयर यू फ्रॉम ना। तो हमने कहा पाकिस्तान ना। तो उसने बोला मुस्लिम। तो हमारे सेकंड साहब ने बोला अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ना। तो उसने फिर पूछा हमसे कि व्हाट डू यू वांट। तो हमने बोला फ्रेंच फ्राइज़ ना। तो उसने कहा कि ये जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये हलाल नहीं है, क्योंकि वी यूज़ ए पिग ऑयल ना। तो हमने कहा कि, तो उसने कहा कि अच्छा ओके। उसने कहा ठीक है, ठहरो, मैं दूसरी शॉप से, मुस्लिम शॉप से आपके लिए हलाल लेकर आता हूँ ना। वो लेकर आया। हमारे सेकंड साहब ने क्या हरकत की कि वहाँ डिस्पेंसर लगे हुए थे, उधर से शराब की बोतल निकाली ना। तो जैसी बोतल निकाली, उसने कहा कि वल्लाह हराम हराम ना। तो सेकंड साहब ने कहा इस ओके फाइन। तो उसको गुस्सा आ गया, उसने हमें फ्रेंच फ्राइज़ नहीं दिए ना, वो शराब की बोतल दे दी, तो फ्रेंच फ्राइज़ उसने हमें नहीं दिए और वो चला गया ना गुस्से में। तो कहने का मतलब ये इस वाक़े का ये है कि हम जो है, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उसने हमारे बारे में क्या सोचा कि मुसलमान किस तरह के होते हैं कि हलाल गोश्त, हराम गोश्त नहीं खाते लेकिन शराब पीते हैं। तो ये इस तरह के एटीट्यूड्स हमारे ज़िंदगी माशरे में बहुत से होते हैं, जिससे हमको अंदाज़ा नहीं होता कि हम बीइंग अ मुस्लिम हम ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और नॉन मुस्लिम पे इसका क्या असर पड़ेगा। हालांकि आप देखें कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, साइंस कितनी पीक तक पहुँच गई, लेकिन अगर आप देखें हमारी दीनी किताबों को, मौलवी हजरात को, वैसी सी बातें कर देते हैं कि अगर अंग्रेज़ को, ये तो शुक्र करें कि अंग्रेज़ों को उर्दू नहीं आती ना, या और इनको हमारे यहाँ के मौलवियों को वो नहीं आती अंग्रेज़ी। अगर ये आ रही होती तो क्या हाल होता, वो हमारा किस तरह के मजाक बनता मुसलमानों का ना। क्योंकि देखें ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं ये जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हालांकि आप ये देखें कि साइंस प्रूवन है कि मतलब जो ऐसी बातें हैं अब कि जो उसके आप डिनाई कर ही नहीं सकते ना, लेकिन फिर भी हमारे मौलवी हजरात इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह कहते हैं कि इंसान को खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं ना। जैसा कि आपने देखा कि आजकल सोशल मीडिया पे एक वाक़या चल रहा है, मानसेरा का कोई बाबा है, उसका कोकम नूरानी साहब ने पढ़ा है कि वो 30 दिन तक भूखा प्यास में रहा ना। हाउ इट्स पॉसिबल। आप ये देखें कि साइंस ये कहती है कि आदमी 3 दिन तक अगर पानी नहीं मिले तो वो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, या 1 हफ़्ता खाना नहीं खाए तो भी वो मर जाता है ना। लेकिन आप जब मानसेरा के लोगों से पूछेंगे तो वो लोग कहते हैं कि ये तो खूब पेट भर के खाना खाता है ना और गालियाँ ही बकता है। तो इस तरह की बातें जब हम मीडिया पे देखेंगे, सुनेंगे और कोई नॉन मुस्लिम इस तरह दिखेगा तो हम पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। ये देखें आप, मैंने वो पढ़ा, एक साइंस बंदा मौलवी था, उसने कहा कि जी सेब जो नीचे गिरता है कहीं शकल की वजह से नहीं गिरता, क्योंकि सेब ज़मीन से पैदा होता है, इसलिए जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। और गुब्बारा जो है वो हल्का होता है, उसमें हवा भरी होती है, वो ऊपर चला जाता है। तो आप ये देखेंगे साइंस ने तो सब चीज़ें साबित कर दी हैं, इसके बावजूद भी हमारे मौलवी हज़रात इस तरह की बातें करते हैं कि जिसका कोई सेंस नहीं होता। और इसी तरह ये कहते हैं कि जी सूरज जो है वो ज़मीन से 5 गुना बड़ा है। हालांकि आप ये देखेंगे साइंस ने साबित कर दिया कि 13 लाख गुना बड़ा जो है सूरज है, और ज़मीन घूमती है सूरज के गिर्द ना, सूरज नहीं घूमता ज़मीन के गिर्द। और आप पाकिस्तान की अपनी सैटेलाइट है, आप उससे साबित कर, आपको उसमें पता चल जाएगा, और दूसरी साइंसी चीज़ें जिनसे आप मालूमात हासिल कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बावजूद भी ये लोग इस तरह की बातें कर देते हैं कि जिससे गुमान होता है कि ये पता नहीं लंबी छोड़ते हैं। मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पे जो उनकी
नीचे बैठे हुए होते हैं और सुन रहे होते हैं, और वो हालांकि पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, उसके अंदर इंजीनियर भी होते हैं, लेकिन वो कोई क्वेश्चन रेज नहीं करते कि ऐसा क्यों है। वो उसमें उनकी हमें हाँ मिला रहे होते हैं, वाह वाह कर रहे होते हैं। तो ये तो खैर लैटिन वर्ड में कह रहा हूँ, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई अगर वो पढ़े लिखे लोग उनकी तारीफ़ करेंगे तो जाहिल लोग हैं उनका क्या होगा। वो भी मिस गाइड होंगे, उनको कहेंगे जी ठीक ही कह रहा है, कहते हैं हमारे साइंसदान और इंजीनियर भी इनको कुछ नहीं कह रहे। तो मेरा ये इनसे इल्तिमास है, दुआ है कि खुदारा इस्लाम को इस्लाम की हद तक रखें, सही गाइडेंस दें लोगों को, सही बताएं, पर्पस ऑफ लाइफ बताएं कि क्या कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों खल्क़ किया है, किस मकसद के लिए खल्क़ किया है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर निल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों की बादशाही है, और उसी ने मौत को और ज़िंदगी को खल्क़ किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में से कितने नेक और साले अमल किए। तो जैसे कि आपको इसमें है आयत में खुदा मुझे मताल फरमा रहा है कि नेक अमल जो हैं वो इंसान को करने चाहिए और दूसरे को मिसगाइड नहीं करना चाहिए और सही बात उस दूसरे तक पहुंचानी चाहिए। कि जो लोग स्टूडेंट भी होते हैं उसके अंदर साइंसदान भी होते हैं और पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, अगर बाबा ये बात सही कर रहे हैं तो उनकी थ्योरी इम्तहान में भी लिख के आ जाएँ तो देखते हैं कि साइंसदान जो हैं वो जो टीचर्स जो उनको पास करते हैं या नहीं करते। अब मैं आपको ऐसा वाक़या सुनाता हूँ कि एक अंग्रेज़ था, वो बताता है कि मैं किस तरीके से मुसलमान हुआ। वो कहता है कि बार अपनी गाड़ी में ड्राइव करता हुआ जा रहा था, सामने से ट्रक आ रहा था, मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन अल्लाह ताला ने मुआज़े के तौर पर अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया और मुझे पुरानी बातें याद आ रही थी कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या गलतियाँ की हैं, मैंने किस तरह अय्याशी की है और अल्लाह ताला के जाऊँगा तो क्या जवाब दूँगा ना। इसी तरह कहता है एक दफ़ा मैं एक ATM से पैसे निकाल रहा था तो एक बंदे ने मेरी कनपटी में बंदूक रख दी ना, और उसने 3-4 फायर किए लेकिन गोली नहीं चली ना। उस वक्त भी मैं वो हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि कोई ज़ात ऐसी है जिसने मुझे बचाया है ना। फिर मैंने किताबें पढ़ी, रिसर्च की, फिर मैं मुसलमान हो गया। मेरी एक दादी भी थी ना, मैं 80 साल से बड़ी थी, वो मुझे बहुत चाहती थी। मैं उसके पास भी गया, मैंने उसको बोला दादी आप मेरा एक काम कर दें। उसने बोला बेटा तेरे लिए तो जान भी हाजिर है ना। तो मैंने कहा दादी से कहा कि आप कलमा पढ़ लेना, तो दादी ने भी कहा कि अच्छा पढ़ लेती हूँ। फिर उन्होंने कलमा पढ़ा, 1 हफ्ते बाद उस दादी का भी इंतकाल हो गया ना। तो कहने का मकसद ये है कि खुदा जिसको चाहे जब चाहे हिदायत दे सकता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर तस्बीह पकड़े हुए होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं दिखावे की, लेकिन वो मुसलमान नहीं होते, उसे दिखावा करते हैं ना। आखिर में मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयरिंग करें ताकि लोगों को मेरे व्यूज़ के बारे में आगाही हो और जान सकेंगे पर्पस ऑफ लाइफ क्या है।